हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, हम लोग अपने आज गद खंड के आखिरी चैप्टर के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। अगर आप लोग इसके पिछले चैप्टर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को नहीं देखे हैं तो वहां जा कर के देख ले। अब भैया क्यों देखें आपका वीडियो, तो इसलिए देखें क्योंकि हम लोग जो महत्वपूर्ण सवाल है उसे हम लोग हर चैप्टर में बता देते हैं ताकि आप लोगों को ज़्यादा फोकस रह सके उन सवालों पे, है ना। तो आप लोग जाएं और वहां से जा कर के उन सवालों को देख लें, ठीक है। और आज हम लोग अपने इस 13वां चैप्टर जिसका नाम है शिक्षा, इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे और इससे आने वाले जो महत्वपूर्ण सवाल है उसकी भी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अपने पहले सवाल की तरफ और देखते हैं हमारा पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, जे कृष्ण मूर्ति की इनमें कौन सी रचना है? रोज, बातचीत, संपूर्ण क्रांति या शिक्षा? भी आई है बच्चा, ये है डी ऑप्शन यानी कि शिक्षा। जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में या कर्नाटक में? बताइए। तो इसका आंसर होगा बी, आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। तीसरा सवाल, मां की मृत्यु के समय जे कृष्ण मूर्ति कितने वर्ष के थे? बताएं। 10 वर्ष के थे, 12 वर्ष के थे, 15 वर्ष के थे या 20 वर्ष के थे? तो ऑप्शन ए 10 वर्ष के थे। अगला सवाल, द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, यानी कि किसने लिखी है? मलयज की, मोहन राकेश की, जे कृष्ण मूर्ति की या अब्दुल कलाम आज़ाद की? तो ये भी है सवाल है बच्चा, इसका ऑप्शन सी होगा जे कृष्ण मूर्ति की। ये भी आई सवाल है, जे कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था? पता है। पांचवा सवाल, पांचवा का आंसर क्या होगा? 12 मई 1895 को, 18 जून 1892 को, 23 मई 1898 को या 15 अगस्त 1902 को? तो इसका आंसर ए होगा 12 मई 1895 को। अगला सवाल, जे कृष्ण मूर्ति का पूरा नाम क्या है? दिस इज अ VVIN, ठीक है। जयंत कृष्ण मूर्ति, जिद्दू कृष्ण मूर्ति, जीवंत कृष्ण मूर्ति या जनेश कृष्ण मूर्ति? ऑप्शन बी जिद्दू कृष्ण मूर्ति। और यह सवाल बच्चा पूछा जा चुका है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाके चेक करेंगे तो, ठीक है। सातवां सवाल, शिक्षा पाठ के रचयिता कौन है? महात्मा गांधी, विनोबा भावे, जगदीश चंद्र माथुर या जे कृष्ण मूर्ति? तो इसका आंसर डी है जे कृष्ण मूर्ति। अगला सवाल, लॉर्ड बेटर किनमें विश्व शिक्षक के रूप में देखते थे? बताइए। राधा कृष्ण में, राजेंद्र प्रसाद में, गांधी में या जे कृष्ण मूर्ति में? तो इसका ऑप्शन डी होगा जे कृष्ण मूर्ति में। अगला सवाल, मेधा कहीं नहीं हो सकती, कहाँ नहीं हो सकती? जहाँ स्वतंत्रता हो, जहाँ भय हो या जहाँ अनुशासनहीनता हो या इनमें से कोई नहीं? ये भी बाबू भी आई सवाल है। 9 का आंसर क्या होगा? तो 9 का आंसर बी, जहाँ पे भय होगा वहाँ पे मेधा नहीं हो सकती। अगला क्वेश्चन क्या है, लेखक के अनुसार कुछ परीक्षाएं उत्तीर्ण कर लेने से कहीं ज्यादा कठिन क्या है? जीवन में उन्नति करना, जीवन खुशीपूर्वक व्यतीत करना या जीवन को समझना, या इनमें से कोई नहीं? तो 10वां का आंसर क्या होगा? तो 10वां का आंसर सी होगा, जीवन को समझना परीक्षा उत्तीर्ण करने से भी ज्यादा कठिन होता है। अगला सवाल, लेखक के अनुसार सच्ची शिक्षा हमें क्या देती है? रोजगार, प्रसिद्धि या फिर व्यापकता या इनमें से कोई नहीं? तो 11 का आंसर होगा बाबू व्यापकता, और ये है भी आई सवाल। 12वां सवाल, बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? स्वतंत्र, अनुशासित, दायित्वपूर्ण या इनमें से कोई नहीं? तो 12 का आंसर क्या होगा? तो 12 का आंसर ए, स्वतंत्र, ठीक है। अगला सवाल, जिंदगी का अर्थ क्या है? धन कमाना, प्रसिद्धि प्राप्त करना, सत्य की खोज करना या सत्य प्राप्त करना? बताइए। 13 का आंसर क्या होगा? तो
तो 13 का आंसर होगा बाबू सी, सत्य की खोज करना ही जिंदगी का मतलब होता है। 14 का सवाल और क्या है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार मानव के विचार को उसके संबंधों तथा उसके प्रेम को कौन कष्ट देता है? उत्साह, नाराजगी, खुशी या भय? बताइए। तो 14 का आंसर डी होगा, भय। जब कोई इंसान डरा हुआ रहता है तो उनके विचार जो होते हैं और उनके जो बीच में संबंध प्रेम होते हैं उनको नष्ट कर देता है। अगर मैं किसी प्लान पे काम कर रहा हूँ और मैं डर रहा हूँ अगर, ठीक है, लाइक जैसे कि आप लोगों को पढ़ाना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालना है और मुझे इस चीज़ की अगर डर लग रही है, ठीक है, कि भाई क्वेश्चन लड़ेगा नहीं लड़ेगा, कॉन्फिडेंस मेरे अंदर है ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, मेरे सारे प्लान पे पानी फिर जाएगा और जो मैं सही करूँगा वो भी सब गलत होके चला जाएगा, है ना। तो इसीलिए क्या होना चाहिए, अपने पे भरोसा होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। 15वां सवाल क्या है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस ओर अग्रसर है, मतलब किस ओर बढ़ चला है? विकास की ओर, नाश की ओर या प्रतिस्पर्धा की ओर या इनमें से कोई नहीं? 15 का आंसर क्या होगा? तो 15 का आंसर बी होगा, नाश की ओर, है ना। नाश की ओर पूरा विश्व जा रहा है सर, कैसे? तो बाबू, लोग अपने आप को डेवलप करने के चक्कर में प्रकृति की नाश किए जा रहे हैं, है ना। प्रकृति को पूरा तरह से नाश किए जा रहे हैं। लोग नए नए वेपन्स बना रहे हैं, है ना, एटम बम्स। अभी कुछ देर साल पहले क्या हुआ था, कुछ साल पहले, है ना, एक तरह का बम बना था ना, वायरस, है ना, कोरोना वायरस है, वो भी क्या था, एक गलत इन्वेंशंस की वजह से वो निकला था, है ना। और अभी जो जीवन, हमारा जो जीवन चल रहा है, अभी का जो समय है, ये है डेटा वॉर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जंग चल रहा है ना। जिसके पास जितना डेटा वो उतना ज़्यादा ताकतवर, है ना। तो इस लालच में लोग दौड़ रहे हैं और इस दौड़ में आम जनता, गरीब लोग पिस करके बर्बाद हो जाता है ना। तो इसलिए हमारा जो विश्व है वो नाश की ओर बढ़ जा रहा है, ठीक है। आइए 16वां सवाल क्या है? 16वां सवाल है, साम्यवादी किससे लड़ रहा है? समाजवादी से, पूंजीपति से या सत्तावादी से या इनमें से कोई नहीं? 16 का आंसर क्या होगा बाबू? तो 16 का आंसर भी होगा, साम्यवादी पूंजीपति से लड़ रहा है। 17वां सवाल और ये हमारे इस चैप्टर का आखिरी सवाल है, जे कृष्णमूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य सही है? और ये बाबू भी आई है बच्चा, भी आई है। वे प्राय लिखते थे, वे उपन्यासकार थे, वे प्रसिद्ध नाटककार थे। डी है, वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे। तो ये आंसर होगा इसका डी, वे प्राय बोलते थे और संभाषण करते थे, ठीक है। तो ये थी हमारे आज के चैप्टर के वो सभी सवाल जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे, है ना। हम लोगों ने उन सभी सवालों को आपको बता दिया है, जो भी आई किया हूँ उसे आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और आज हम लोग अपने गद्य खंड के फाइनली सभी चैप्टर्स को कंप्लीट करते हुए आज यहाँ तक पहुँच चुके हैं और बहुत जल्द आप लोगों को पद खंड के भी चैप्टर्स मिलने लगेंगे, उनके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की चैप्टर यहीं पे समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।